नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे चैनल का जो नाम है आर्टिकल 21A लर्निंग फॉर ऑल, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। हमें इस नाम की प्रेरणा कहाँ से मिली, उससे संबंधित आज बात करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है आर्टिकल 21A और मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव। आइए शुरू करते हैं चर्चा को। इस चर्चा को शुरू करने से पहले जो ये चर्चा है वो हमारी संविधान के चारों तरफ घूमने वाली है, तो कुछ चीज़ों का, कुछ शब्दों का जानना बहुत ज़रूरी है इस चर्चा में। जैसे पहला है FR यानी फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है DPSP, तीसरा है FD फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले चर्चा करते हैं FR की, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति एजुकेशन कैसे ले पा रहा है, फूड कैसे मिल रहा है उसको, रिलीजन, वोट डाल पा रहा है तो कैसा है, कैसे किस तरीके का राइट्स है, बराबरी कैसी है, इक्वालिटी की बात कैसी की जा रही है, उससे संबंधित जो अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं होते तो वो कोर्ट जा सकता है, न्यायपालिका की शरण ले सकता है ताकि वह अपने अधिकार प्राप्त कर सके। अगला है DPSP। DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य को दिए गए ऐसे निर्देश जो राज्य अपनी नीति के निर्माण में पालन करेगा। ये भी भारत के संविधान में सम्मिलित है और इसके बारे में ये है कि राज्य पे लागू होते हैं। राज्य से मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसकी संस्थाएं। इसमें फंडामेंटल राइट्स से ये इस तरीके से अलग हैं कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और DPSP के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार इसको देने के लिए प्रतिबंधित नहीं है कि उसे देना ही होगा। फंडामेंटल राइट्स देने ही होंगे सरकारों को। अगला जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में कहते हैं मूल कर्तव्य। सरकारें जहां व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दे रही हैं, उनको विकास करने के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, समानता का अधिकार है। उसी तरीके से सरकार अपेक्षा की जाती है सरकारों द्वारा कि उसके नागरिक कुछ कर्तव्यों का पालन करें, कि अपनी तरफ से भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां रहें और वे उनका पालन कर सकें। इसीलिए हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था की गई है। मूल कर्तव्य, इसका मतलब है कि व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको करके वो अपने देश के, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकेगा। ये उस बारे में बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इनको समझ लेते हैं कि ये भारत के संविधान के किस किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। तो भारत के संविधान में लगभग 395 आर्टिकल हैं, 395। उनमें से फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, DPSP आर्टिकल 36 से 51 तक और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में। तो हम इन तीन चीज़ों को समझ चुके हैं। अब इससे आगे की बात समझते हैं क्या है, जिसका समझना जरूरी है। आगे की जो चर्चा है वो है संविधान संशोधन से संबंधित। चौथा पॉइंट है हमारा संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन संविधान में रिफॉर्म, बदलाव, परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है जिसका स्रोत हमें देता है आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दी गई है। इसमें जो संशोधन किए जाते हैं वो
विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। तो विशेष बहुमत से क्या मतलब है कि विशेष बहुमत से मतलब है कि सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% +1, 50% +1 और कुल सदस्य संख्या का 2/3 अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो वह विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। अब अगली बात समझते हैं, वो है शिक्षा। उसको समझते हैं क्या है। शिक्षा, जब जब शिक्षा की बात आती है तो बहुत सारी बातें हमें याद आ जाती हैं। शिक्षा की बात होगी तो अंबेडकर जी का नाम याद आएगा, जवाहरलाल नेहरू का याद आएगा, सरदार पटेल का नाम याद आएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम याद आएगा। ऐसे बहुत सारे विचारक और भारत में होते रहे हैं समय समय पर। तो अंबेडकर जी का ही कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना उसे पिएगा उतनी जोर से दहाड़ेगा। तो शिक्षा क्यों जरूरी है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। शिक्षा क्यों जरूरी है उसका एक उदाहरण अगर आपको समझना हो, 1901 से पूरे विश्व में नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं और अब तक लगभग 700 के करीब यानी लगभग 700 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं और उसमें से लगभग 400 यानी 40% जो है अवार्ड यूएसए के पास हैं। ये प्राइज यूएसए के पास हैं। और दूसरा अगर एग्जाम्पल उदाहरण देखना हो तो भारत में देखिए, भारत में जो केरल राज्य है वह एजुकेशन में 100% लिटरेसी प्राप्त कर चुका है। 100% लिटरेसी प्राप्त करने के बाद वह राज्य सामाजिक सूचकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आसपास रहवास, उन सब में भी ऊपर हो चुका है, ऊपर पहुंच चुका है। तो शिक्षा बेहतर होने से मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वो पहले से बेहतर अपना योगदान दे पाता है देश के विकास में, समाज के विकास में और अपनी परिवार के विकास में। तो शिक्षा इसीलिए आवश्यक है। इसी पे भारत में समय समय पे शिक्षा की मांग की जाती रही है। आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी ने 1936 में शिक्षा के अधिकार पर बात की थी और बात की थी कि सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। ये वाली बात जो है 1936 की है और 1936 से आते आते भारत का संविधान लागू हुआ। 1950 में बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए, उनमें से एक संशोधन है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसको समझते हैं क्या है ये। छियासीवां संविधान, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 86वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन आप समझिए क्या क्या है। तो पहला परिवर्तन जो किया गया है वो फंडामेंटल राइट्स में किया गया है। दूसरा परिवर्तन जो है वो डीपीएसपी में किया गया है। तीसरा परिवर्तन जो किया गया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है। तो
अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान में 3 जगह परिवर्तन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उसमें पहला है फंडामेंटल राइट्स। इसमें भारत के संविधान में 12 से 35 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया। अच्छा, आर्टिकल 21A क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 पहले से ही था जिसमें जीवन का अधिकार है, और आर्टिकल 21A जोड़कर इसमें लिखा गया कि भारत का संविधान फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। यानी कि जो बच्चा 6 से 14 साल का है उसके लिए भारत के संविधान का आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, का उपबंध करता है। यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मुफ्त और अनिवार्य रूप से स्कूलों में जाएंगे और पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है जो 6 से 14 साल का है, तो वह अपने इस अधिकार की मांग के लिए कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने इस अधिकार की मांग कर सकता है। दूसरा जो परिवर्तन किया गया है वो है डीपीएसपी में। इसमें आर्टिकल 45 यानी 45 में ये लिखा गया कि राज्य ऐसे उपबंध करेगा कि 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ाई कर सकें। यानी कि राज्य ऐसे उपबंध करेगा, ऐसे प्रयास करेगा कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ाई कर सकें, और जो बच्चे 6 साल से कम हैं उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। ऐसी नीतियां बनाएगा जो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जिसका आप रूप देखते होंगे आंगनवाड़ी की व्यवस्था के रूप में, उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल तो खोलेगा ही, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा। दूसरा करेगा कि जो 6 साल से कम है बच्चे उनके लिए भी कुछ उपबंध करेगा, आंगनवाड़ी सेंटर खोलेगा ताकि वो पढ़ाई कर सकें अच्छे तरीके से। आर्टिकल अगला जो संशोधन किया गया है आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है। उसमें आर्टिकल 51A में यह किया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी का अभिभावक या माता पिता है, वह अपने बच्चों को, यानी कि जो कोई भी किसी का गार्जियन है या पेरेंट है, वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, व्यवस्था करेगा कि उनका बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, इस 86वें संविधान संशोधन से जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21A जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करता है उसकी बात की हमने, डीपीएसपी की बात की, और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो परिवर्तन हुए उनकी बात की। इसके आधार पे जब सरकारें आर्टिकल 21A के तहत ये प्रयास कर रही हैं कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके जो 6 से 14 साल के हैं, लेकिन बहुत सारे मत हैं देश में, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए नहीं है, वो उससे आगे बढ़कर की होने वाली बात है, उससे आगे की उम्र के बच्चों को भी शिक्षा की आवश्यकता है। तो राज्य को ऐसे उपबंध करने चाहिए जिससे वो जो विस्तारित वर्ग है वह भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसीलिए कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारी आपकी। उस आधार पे
इसको पॉपुलर रूप में इस अनुच्छेद 21A को, आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे आपके सभी के कर्तव्य हैं कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करें। तो आर्टिकल 21A में यह दिया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। तो इसी आधार पर हमने इस चिंतन से ये पाया कि हम YouTube प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए और इस राइट टू एजुकेशन को और विस्तारित रूप दे सकते हैं, जन जन तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो अपने कर्तव्यों और अपनी राइट्स को मिलाकर हमें एक पहल शुरू करनी थी, एक चैनल शुरू करना था। इसीलिए हमें सबसे अच्छा नाम, प्रिय नाम जो लगा वो 21A ही लगा। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम 21A लर्निंग फॉर ऑल रखा है। धन्यवाद।